Hi everyone, good evening, namaskar, sat sri akal, salam walaikum. How is everyone? I'm Abhay Mahajan, your host for the evening. And जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इस सीरीज में हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं विच आर बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। ऐसी चीज़ें जो टेक्स्ट बुक्स में बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, बट जिनको करके बहुत मज़ा आता है, मैथ्स स्ट्रांग होता है, सोचने का नज़रिया बदलता है और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से हो सकते हैं। सो ऐसा ही एक टॉपिक है बच्चों, कॉन्ग्रुएंस। सो विल बी डिस्कसिंग कॉन्ग्रुएंस इन टुडेज सेशन। सो कॉन्ग्रुएंस का कहानी बहुत दर्द भरा है, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंस इज बेसिकली इट इन्वॉल्व्स नंबर्स। नंबर्स का कहानी बहुत दुख भरा है इन द सेंस दैट when we start going to schools, if you remember, the first thing you started learning while in school was numbers. You started with 1 2 3 and then addition and then subtraction, a multiplication, division, GCD, LCM and what not. बट जैसे जैसे हम क्लास 8 9 10th में आते हैं, नंबर्स का इंपॉर्टेंस धीरे 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 कम होने लगता है, राइट। सो इसको कम नहीं करने का, इसको पकड़ के रखने का। एंड कॉन्ग्रुएंस इज वन सच टॉपिक जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया जाता या बहुत कम दिया जाता है, बट जिसकी हेल्प से अगर इसमें मास्टरी हो जाती है, यू विल बी एबल टू क्रैक मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशंस सच एज प्री आरएमओ और एनएसईजेएस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट विद a concept called congruence of numbers or congruent modulo. So क्या होता है ये? Let us discuss this. All right. I hope you all ready. Yes? तो सब लोगों के पास पेन पेंसिल कॉपी है ना? बहुत मज़ा आने वाला आज के सेशन में। इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग सेशन। अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं पता, ये सीखने के बाद इसकी एप्लीकेशन भी हम करने वाले हैं। एंड अगर वो करने के बाद अगर तुम्हें पकड़ में आ जाता है ये सेशन, तो बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी तुम कर पाओगे। आई गिव यू एन एग्जाम्पल इन अ वाइल, राइट। चलो बच्चों, कॉन्ग्रुएंस है क्या? सो टू इंटीजर्स ए एंड बी आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम. Two integers a and b are said to be congruent modulo m, denoted by a is b mod m if they give the same remainder when they are divided by a non-zero integer m. For example, डरो मत, for example, दो नंबर्स लेते हैं 3 and 5. कोई मुझे बता सकता है that 5 when divided by 2, 5 when divided by 2, what is the remainder? So 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, so 2 into 2 plus 1, so 1 is the remainder. And similarly 3 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, can I say 1 is the remainder? So 5 and 3 are two integers which when divided by 2, here m is 2, give the same remainder, that is 1. So I say that 5 and 2 are congruent modulo m, denoted by, क्या से लिखते हैं इसको, 5 is 3 mod 2. Oh sorry, 5 and 3 are congruent modulo 2. Similarly 3 is 5 mod 2. So बच्चों बहुत सिंपल सी चीज़ है। कोई भी दो इंटीजर्स if they give the same remainder when divided by a number m, those two integers are said to be congruent modulo m. बहुत सिंपल सी चीज़ है। 5 और 3 के एग्जाम्पल से आई होप सबको समझ में आ गया, राइट। इफ द रिमाइंडर्स आर डिफरेंट, बहुत ही सिंपल है, वी से a is not b mod m. सिंपल, they are said to be not congruent modulo m. सिंपल, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस स्लाइड में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने सबसे लास्ट में लिखी है, a is b mod m. a is b mod m is same as a minus b is km, is same as a minus b is 0 mod m, is same as m divides b minus a. इन चारों का मतलब एग्जैक्टली सेम होता है बच्चों, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। ये हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। अगर a से रिमाइंडर लेट से r आता है m डिवाइड करने से, सो m क्यू प्लस आर। b से भी रिमाइंडर r आता है से m p प्लस आर। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, सो कैन आई से a माइनस बी इज m टाइम्स q माइनस p.
आर और आर तो कैंसिल हो जाएगा, सो दैट मीन्स m डिवाइड्स b माइनस a और a माइनस b, और I can also say that a minus b leaves remainder 0 when divided by m. So 0 or a minus b are congruent modulo m. I hope this is clear to all, right? So एक सिंपल सी चीज है, एक चीज ध्यान रखनी है, that m divides b minus a को हम इसको फैंसी तरीके से लिख सकते हैं ऐसे और ऐसे. So एक तरीके से फैंसी नाम है, a is b mod m, सिंपल. सेम चीज है, नाम हम अलग बोल रहे हैं. इसका क्या फायदा है, क्या फायदा है? सर बोलोगे सर इसका मतलब इस चीज को अगर हम ये लिख सकते हैं तो हम ये क्यों यूज नहीं करते हैं? बिकॉज बच्चों अभी हम थोड़ी देर में इसकी प्रॉपर्टीज करने वाले हैं. प्रॉपर्टीज को सीख के हम बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी करने वाले हैं. जस्ट बी विद मी, जस्ट बी विद मी. ऑलराइट, इसको समझने के लिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स तुम्हारे लिए लेके आया हूं, दीज. सो गाइज, let us do each problem one by one and understand क्या मतलब है इस चीज का. So first problem, just look at the first problem and just try to find if this is true or false. Is 1128 is 3245 mod 7? क्या 1128 and 3245 are congruent modulo 7? कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? Yes, yes, yes. Show me your calculation speed, guys. Everyone, is it true or false? Is it true or false? Yes. Write down the answer in the chat box if you can. 5 more seconds. I'll give you 5 more seconds. जल्दी से, जल्दी से. Yes, you can do this. बहुत सिंपल है. अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था. So 1128 and 3245, मुझे ये चेक करना है कि आर दीज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 7. मतलब इन शॉर्ट मुझे चेक करना है कि क्या इन दोनों को 7 से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा. सिंपल. सो क्या करो, एक बार एक तरीका क्या है, 1128 को डिवाइड कर दो 7 से, करके देखते हैं. तो 7 1 7 42 6 42 एंड यहां से 8 आ गया. सो 1 7, सो रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1. सिमिलरली लेट अस डू द सेम थिंग फॉर 3245. 3245 काफी लोगों ने कैलकुलेशंस कर लिया. आई सी दैट. 7 4 28 44 7 6 42 and 2 5 7 3 21 and the remainder is 4. So since they are giving a different remainder, hence they are not congruent modulo 7. The answer is false in this case. I hope this is clear to each and every one. Guys, इसको करने का एक और तरीका था. अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा. पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा? पिछली स्लाइड में ये पढ़ा कि अगर दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m है तो उनका जो डिफरेंस है m would divide that difference. So अगर ये दोनों congruent modulo 7 होते, so 3245 में से अगर मैं 1128 subtract करता हूँ, देखते हैं कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे. This is 7, this is 1, this is 1, this is 2. तो मुझे बस ये चेक करना है कि क्या 2117 7 से divisible है या नहीं. So clearly this is not divisible. अगर ये divisible होता, then the numbers would be congruent modulo 7. 2117 से 7 डिवाइड नहीं करता, हेंस नंबर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 7. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. यस, सुपर्ब, सुपर्ब. सो गाइस, जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉब्लम नंबर 2. सो प्रॉब्लम नंबर 2 सेज गिव मी अ नंबर व्हिच कैन बी फिल्ड हियर. सो 213 इज व्हाट mod 5. इन शॉर्ट मुझे बताना है कि 213 को 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है इन चारों ऑप्शंस में से, और ऐसा कौन सा नंबर है, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जिससे सेम रिमाइंडर आएगा. एनी वन ऑफ यू कैन डू दिस. यस, आई थिंक काफी लोगों ने कर लिया है, काफी लोगों ने कर लिया है. सो लेट अस जंप ऑन दिस सॉल्यूशन. सो गाइस, 213 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं, क्लियरली द रिमाइंडर इज 2. oh sorry 3. 210 plus 3, 210 plus 3. So 213 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, क्लियरली द रिमाइंडर इज 3. इनमें से ऐसे कौन सा नंबर है जिसको मैं 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 दे सकता हूँ? क्लियरली इससे तो 0 आएगा, इससे 1 आएगा, इससे 3 आएगा. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 78. सो गाइज, एज सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये जान लिया होगा दैट इस नंबर पे हम इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स प्लेस कर सकते हैं. सो इस नंबर पे क्या क्या नंबर्स प्लेस कर सकते हैं? आई कैन प्लेस 3,
आई कैन प्लेस 8, आई कैन प्लेस 13, 78, बहुत सारे नंबर्स प्लेस कर सकते हैं। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि इसमें कोई नेगेटिव नंबर प्लेस कर सकते हैं? कैन आई प्लेस अ नेगेटिव नंबर इन दिस? think of a single negative number I can fill in this place. Yes, I can fill -2 in this. इसमें -2 भी fill कर सकते हैं because -2 is what? -2 is 5 into -1 plus 3. So -2 को 5 से divide करके remainder दोबारा से 3 मिल रहा है. So -2 can also be filled here. I hope I am clear to each and every one of you. If I am clear, give me an answer to the question number 3. जल्दी से, फटाफट से. Question number 3 का क्या आंसर रहेगा? So question number 3 is 1213 is 7857 mod what number? जल्दी से, फटाफट. फटाफट से मुझे बताओ. Let me erase. फटाफट से. वन टू वन थ्री इज 7857 mod what number? सो अगेन मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 1213 से जिसको डिवाइड करके वो रिमाइंडर आए, वही रिमाइंडर 7857 से भी आए. अगेन इसको करने के लिए द इजी वे वुड बी टू लुक एट द डेफिनेशन अगेन. सो ए इज बी mod m व्हेन m डिवाइड्स b माइनस a. m डिवाइड्स b माइनस a. तो ये जो नंबर है बोल सकता हूँ इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा. सो लेट अस लुक एट व्हाट इज द डिफरेंस. लेट अस लुक एट व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स. किसी ने सब्ट्रैक्ट किया? गिव मी द आंसर. व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन? 1 2 1 3. सो दिस गिव्स 4 4 6 and 6. अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है बच्चों दैट 6644 इनमें से किन नंबर से डिविजिबल है. क्लियरली 5 से डिविजिबल नहीं है. 11 से यस. ऑल्टरनेट वाला नंबर याद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11? यस. सो क्लियरली 6614 इज दिख भी रहा है डिविजिबल बाय 11. सो यहाँ पर क्या नंबर आएगा? इट विल बी 11. बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज 11 आंसर ऑलरेडी आ चुका है. एंड ऑल्सो यू कैन चेक रेस्ट ऑफ द ऑप्शन ऑल्सो एंड यू विल सी दैट 6644 13 से और 7 से भी डिविजिबल नहीं है. I hope this is clear to each and everyone. Yes, समझ में आ रहा है कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट? अगर आ रहा है अगले क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ जल्दी से मुझे. सो नंबर ABCD इट्स अ 4 डिजिट नंबर. पहला डिजिट A, B, यूनिट डिजिट इज D. इज व्हाट mod 10? इज इट A और B और C और D? मतलब ABCD को 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा इनमें से किस नंबर से सेम रिमाइंडर आएगा? Clearly the answer is D, guys. Clearly the answer is D. इसको मैथमेटिकली तो बहुत आसान से प्रूव कर सकते हैं that this is 1000A plus 100B plus 10C plus D. So clearly the remainder is D when divided by 10. तो यहाँ पर D आ गया. Simple. Right? अगर ये समझ में आया है, कौन मुझे फिफ्थ पार्ट का, लास्ट पार्ट का आंसर बताएगा? लास्ट पार्ट ध्यान से देखो बच्चों. इट इज 5137 is not what mod 9. ऐसा कौन सा नंबर है which is not congruent modulo 5137 to 9? कौन सा नंबर है? Anyone? Yes. तो इसको करने का क्या तरीका है? कोई बताएगा? बहुत सिंपल तरीका है. क्या तरीका है इसको करने का? तरीका क्या है बच्चे? दैट 5137 को तुम रिमाइंडर निकाल लो 9 से. 5137 का रिमाइंडर निकाल लेते हैं 9 से. देखते हैं क्या आ रहा है. सो 9 5 5 45 63 763 एंड यहाँ पर 7 आ गया. सो रिमाइंडर तो आ गया बच्चे 7. सो अगर रिमाइंडर 7 है सो क्लियरली 5 तो एक ऑप्शन हो गया बॉस. 5 का एक ऑप्शन हो गया बिकॉज 5 का रिमाइंडर 9 से 5 है एंड 5137 का रिमाइंडर 9 से 7 है. -2 कहने से -2 तो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 9 होगा इस नंबर से बिकॉज -2 कैन बी रिटन एज 9 into -1 plus 7. तो -2 को भी जब मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है. सो -2 is clearly not the option because not पूछा है इसने. So clearly 5 is the option
एंड अगर हम बाकी दो ऑप्शन भी चेक करेंगे, इनसे भी रिमाइंडर 7 आएगा. यू कैन वेरीफाई दैट ऑन योर ओन. सो गाइस, इन 5 सिंपल क्वेश्चन से आई होप the concept of congruent modulo is clear to each and every one of you. Yes? Yes. Superb. Superb. I think I have an amazing audience in front of me today. Great going guys. Great going. चलो, अगर ये समझ में आ गया है तो एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं. दिस इज द आंसर. हमने सब आंसर्स करेक्ट मार्क किए थे. चलो, नाउ वी कम ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस. सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या है, जल्दी से देखते हैं, एंड इसके बाद अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स करेंगे, अमेजिंग क्वेश्चंस करेंगे इनके बेसिस पे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी गाइस इज इफ A is B mod M and B is C mod M, then A is C mod M. वेरी सिंपल. सो अगर A B mod M है, इसका क्या मतलब हुआ, दैट A minus B is MK1. If B is C mod M, that means B minus C is MK2. If I add these two, I'll get A minus C is M times K1 plus K2. इसका मतलब M is divisible by A minus C. इसका मतलब A is C mod M. Simple. ठीक है? So you can use this and you can see the example. We can see that 18 and 23 are congruent modulo 5. दोनों का रिमाइंडर 5 से सेम आता है. Similarly, 23 and 63 are also congruent modulo 5. तो इसका मतलब 18 and 63 is also congruent modulo 5. I hope this is clear to each and every one. Yes? Okay. The second property is also very important, guys. A is B mod M and C is D mod M. Then we can add these two. So A plus C is B plus D mod M and A minus C is B minus D mod M. You can easily prove this. Easily prove this. खुद से try करना, प्रूव करना. जैसे हमने पहला प्रूव किया है वैसे ही ये वाला प्रूफ बहुत आसानी से हो जाता है. हम एक एग्जांपल देख सकते हैं दैट 18 is 23 mod 5, दोनों का रिमाइंडर 3 आता है. सिमिलरली 13 is 63 mod 5, दोनों का रिमाइंडर दोबारा 3 आता है. सो 18 plus 13 is 23 plus 63 mod 5. We can verify this. So 18 plus 13 is how much? It is 31. And this is कितना? This is 86 mod 5. So we can see that 5 इन दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर सेम आ रहा है, दैट इज 1. सो ट्रू दैट. ऑल्सो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है भाई, सो मल्टीप्लीकेशन कैसे पीछे रह सकता है. सो मॉड वाली प्रॉपर्टी में मल्टीप्लीकेशन भी होता है. सो इफ A is B mod M and C is D mod M, then AC is BD mod M. We can also easily prove this. ठीक है? So I'm skipping the proof वाला part. You can do this at home or you can easily Google this. This is there everywhere. ठीक है? So for example 8 is 2 mod 6. 8 और 2 को 6 से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर आ रहा है. सिमिलरली 14 और 20 को 6 से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर आ रहा है. सो वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू. 8 इंटू 14 इज 40 mod 6. इन दोनों को भी 6 से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर आएगा. यू कैन चेक. आई होप everyone is with me on this. Yes? Give me a yes or a no. Yes or a no. क्या सबको समझ में आ रहा है everyone? Yes? So multiplication, subtraction and addition में mod की प्रॉपर्टी आती है. Next is a very important property guys, जिसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. The property is if A is B mod M, then A to the power n is B to the power n mod M. Very important property, very important property. You can note this down. A अगर B mod M है, so A to the power n is B to the power n mod M for all natural numbers n. We can verify this. देखो 5 और 2 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर सेम आता है. 5 को 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2 आएगा. 2 को भी जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2 आएगा. So we can verify that 5 square is 2 square mod 3. 25 is 4 mod 3. We can verify this. 25 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ बच्चों, this is 3 into 8 plus 1. And 4 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, this is again 3 into 1 plus 1. Similarly, we can pick any power इन दोनों के ऊपर. It will
True for all the powers. Very important property. And last but not the least is if AC is BC mod M and C and M are co-prime numbers. अगर C और M co-prime numbers हैं तो बच्चों मैं C को कैंसिल कर सकता हूँ. तो C को मल्टीप्लाई कर सकते थे, वो हमने सीखा था. That A is equal to B mod M. तो हमने पढ़ा था that AC was BC mod M. Right? अब इसका उल्टा, मतलब C को क्या कैंसिल कर सकते हैं? तो ये बोल रहा है C को हम तभी कैंसिल कर सकते हैं if GCD of C and M is 1 or if C and M are co-prime. You can see the example over here. All right, so let us do some questions on the properties. अगर properties समझ में आ गई है, I'll give you around 15 seconds to note down these properties. इन properties को जल्दी से note down करो अगर समझ में आ गया, because इन properties का हम इस्तेमाल use करने वाले हैं in the questions I'll be discussing right away. I hope you've all noted these properties down, especially the fourth one. बहुत important property है. All right. So let us start with some applications of congruence. So guys, इस question को देख के डरना मत, because अब ये question congruence की help से बहुत easily solve हो सकता है. Find the remainder when 3 to the power 99 is divided by 13 is the question. So power बहुत बड़ी है. अब तुम पूछोगे सर इतना बड़ा नंबर 13 से कैसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे? We'll take the help of congruence, the concept we have just learned. तो 3 to the power 99 when divided by 13. So क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? ध्यान से सुनना इस चीज को. We'll find out the power of 3. We'll find out the power of 3 जिसको मैं 13 से डिवाइड करके ना रिमाइंडर 1 या -1 लिख सकता हूं. So find out the power of 3 which when divided by 13 gives remainder 1 or -1. Let us see. So 13 को तो जब मैं 13 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर 3 आता है, रिजेक्टेड. 3 स्क्वायर को is 9, अगेन 13 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 9 आया, रिजेक्टेड. 3 क्यूब को 27, बात बन गई. 13 into 2 plus 1. So 3 cube is that power of 3 which when divided by 13 gives remainder 1. So मुझे 3 cube को पकड़ लेना है. So 3 cube. So can I say 3 cube? 27 is 1 mod 13. 27 is 1 mod 13. Do you all agree with me? Yes. मुझे तो 3 to the power 3 तो चाहिए नहीं, मुझे तो 3 to the power 99 चाहिए. So बच्चों अब हम क्या करेंगे? Yes, you can write down on the chat box. Yes, what we'll do is we'll raise to the power 33 on both the sides. Because we know the property. कौन सी property हम use कर रहे हैं? If A is B mod M, then A to the power N is B to the power N mod M. So 3 to the power 99, my dear friends, will be 1 mod 13. इसका मतलब 3 to the power 99 को 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1. I hope I am making sense to each and every one of you. And ये क्वेश्चन समझ अगर आ गया है तो बहुत खुशी मिलेगी, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस आज से पहले हम तो छोड़ देते थे, हमें तो डर लगता था. बट अब डरना नहीं है, बिकॉज डर के आगे yes. All right, I hope this is clear to each and every one. You can see the solution again. So 27 is that power of 3 which gives remainder 1 when divided by 13. So 3 cube is 1 mod 13. So raising this congruence to the power of 33. So 3 to the power 99 is 1 to the power 33, which is 1 mod 13. So remainder is 1. अगर बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो इस क्वेश्चन को करोगे तो मैं जानूंगा कि वाकई वो क्वेश्चन समझ में आया था. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 2000, थोड़ी सी पावर मैंने डिफिकल्ट कर दी, अब इज डिवाइडेड बाय 13. रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 2000 is divided by 13. Everyone, give you exactly 15 seconds to think about this. 15 सेकेंड है तुम्हारे पास, जल्दी से सोचो. एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है
on the lines of the concept we did in the previous question. प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन में पेपर में लिखी हुई है, जल्दी से देखो प्रॉपर्टीज एंड मुझे आंसर बताओ. एनीवन हु कैन टेल मी द आंसर. ऑल राइट, सो लेट अस डिस्कस दिस गाइस. जल्दी से डिस्कस करते हैं इसको. सो विल स्टार्ट विद द सेम पावर. एक तो चीज ऑलरेडी मेहनत की है, इसको भूलें कैसे भाई. सो 3 क्यूब इज 1 mod 13. नो प्रॉब्लम विद दिस. ठीक है, तो 3 एक ऐसी पावर 3 की जिससे रिमाइंडर 1 या फिर -1 आता है. 3 to the power 3 दैट इज 27 इज 13 into 2 plus 1. तो 27 को 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है. नो प्रॉब्लम विद दिस. बट मुझे तो 3 to the power 2000 चाहिए. नाउ बच्चों 2000 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, दिस इज 666 प्लस 2. तो 2000 जैसे पिछले क्वेश्चन में 99 तो क्लियरली 3 से डिविजिबल था, 2000 3 से डिविजिबल तो नहीं है. तो क्या करेंगे, धीरे धीरे पावर बढ़ाएंगे. तो धीरे धीरे पावर बढ़ाते हैं. सो रेज टू द पावर 666 ऑन बोथ द साइड्स. रेज टू द पावर 666 ऑन बोथ द साइड्स. तो यहां से क्या आ गया, 3 to the power 1998. बहुत पास पहुंच गए हम. 1 mod 13. नो प्रॉब्लम विद दिस, नो प्रॉब्लम विद दिस. बट मुझे तो 3 to the power 2000 चाहिए था. तो सर बहुत सिंपल है, क्या किया जाए, 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ. तो 3 स्क्वायर से, आई होप दिस इज विजिबल, ग्रीन कलर नहीं, ओके. सो मैं दोबारा इसके ऊपर रेड से ही लिख देता हूँ. तो 3 स्क्वायर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो. व्हाट प्रॉपर्टी आर वी यूजिंग? The property that we are using is if A is B mod M, then AC is B into C mod M. I hope this is clear. Yes? So 3 to the power 2000 will be 9 mod 13. So remainder will be 9. I hope this is clear. Simple use of congruence guys. सिंपल यूज ऑफ कॉन्ग्रुएंस. कुछ भी नहीं करना. इस तरह के क्वेश्चंस अब हम फेस ऑन, हेड ऑन फेस कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन. यस, ऑल राइट. सो गाइस ये वही चीज बता रहा है, रिमाइंडर 1 चेक करना है. रिमाइंडर 1 या -1 दिख जाए, अपना काम बन गया. सो लेट अस डू अ क्वेश्चन अगेन. सो फाइंड अ रिमाइंडर. फाइंड अ रिमाइंडर मैंने थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दिया बिकॉज अब 2 टर्म्स आ गई. बट तुमने घबराना नहीं है, तुम्हें तो सारी प्रॉपर्टीज याद है, तुम्हें तो सारी प्रॉपर्टीज पता है. सो हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन गाइस? हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन? सो रिमाइंडर व्हेन 11 to the power 50, 17 to the power 12 is divided by 6. क्या रिमाइंडर आएगा? एनीवन? यस. सो कितना सिंपल है. विल टेक टर्म्स एट अ टाइम. सो 11 से शुरू करते हैं. कैन यू टेल मी 11 is what mod 6? सो बहुत सारे बच्चे लिखेंगे सर 11 इज 5 mod 6, बिकॉज 11 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है. बट बहुत होशियार बच्चे जो हैं वो बोलेंगे सर एक और चीज़ है, 11 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूं ना तो रिमाइंडर -1 भी आता है. मैं पूछूंगा बच्चों कैसे, तो वो होशियार वाले बच्चे क्या बोलेंगे, 11 इज 6 into 2 -1, सो रिमाइंडर तो -1 भी आया सर. मैं बोलूंगा वेरी गुड. सो अब आगे चलते हैं. सो 11 to the power 50 है, सो रेज टू the power 50 ऑन बोथ द साइड्स. सो -1 to the power 50 mod 6. सो क्या बन गया बच्चों, ये 11 to the power 50 is 1 mod 6. परफेक्ट. नाउ लेट अस कंसंट्रेट ऑन द सेकेंड टर्म. अगेन मैं बच्चों से पूछूंगा कि बच्चों 17 is what mod 6? सो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 17 is 5 mod 6. और होशियार वाले बच्चे दोबारा क्या बोलेंगे, सर 17 is 6 into 3 -1. So 17 is also -1 mod 6. I hope सबको होशियार वाले बच्चों की बात समझ में आई है. So what I'll do is I'll raise to the power 12 on both the sides. So -1 to the power 12 mod 6. So 17 to the power 12 will be 1 mod 6. सो मैंने क्या किया, इंडिविजुअली इसका आंसर भी निकाल लिया, इंडिविजुअली इसका आंसर भी निकाल लिया. बट मुझे तो मल्टीप्लीकेशन का आंसर चाहिए था. सो हम क्या करेंगे, विल यूज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी भी तो पढ़ा है, दैट इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू 17 to the power, so this will be 1 into 1 mod 6.
So answer will be 1 mod 6. So the remainder, my dear friends, is 1. I hope this is clear to each and every one of you. Yes? तो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम कितना आसान बना रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हो? यस? सुपर्ब, सुपर्ब. सो बच्चों, अगर ये सब कुछ समझ में आ गया और तुम बताना चाहते हो कि सब कुछ समझ में आ गया सर, तो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ. दिस. अगर ये क्वेश्चन कर डाला तो लाइव जिंगा लाला, और मैं मान जाऊंगा दैट ये कॉन्सेप्ट तुम सब लोगों को वाकई में समझ में आ गया. सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 30 टू द पावर 99 प्लस 61 टू द पावर 100 is divided by 31. Exactly same concept guys, exactly same concept. चलो, I hope सब लोगों ने कर लिया, काफी लोगों ने कर लिया, मैं देख चुका हूं. सो 30 से शुरू करते हैं. सो 30 को जब 31 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर एक तो 30 आता है और नेगेटिव साइड में -1 भी आता है. सो -1 mod 31. So 30 to the power 99, my dear friends, will be -1 to the power 99 mod 31. I hope this is clear. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. So this will be 1 mod 31. So एक पार्ट तो सॉल्व हो गया. Let us look at the second part. तो 61. So 61 को जब मैं 31 से डिवाइड करूंगा, क्या ना, 61 is also 31 into 2 minus 1. So remainder is -1 mod 31. Raised to the power 100 on both the sides. So -1 to the power 100 mod 31. So 61 to the power 100, my dear friends, will be 1 mod 31. अब क्या करना है, इनको ऐड करना है. ठीक है. सॉरी, दिस विल बी -1. माय बैड, दिस विल बी -1. बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी लिख रहे हैं. थैंक यू फॉर दैट. So -1 mod 31. So if I add them both, so 99 to 30 to the power 99 plus 61 to the power 100 is -1 plus 1 mod 31. So that means this is 0 mod 31. So the remainder, my dear friends, is 0. I hope अब काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा इन तरीके के क्वेश्चंस को करने का. सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो गाइस. आई होप सबको मजा आया. यस, सबको मजा आया. तो मुझे ये क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा. एज सुन एज आई एंड द क्वेश्चन, यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन yes or no in the chat box. अगर ये कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया है तुम्हें कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का, ये समझ में आया, सो इस क्वेश्चन का तुम बहुत इजीली आंसर कर सकते हो गाइस. राइट? सो गाइस, दिस वाज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट विच इज नॉट देयर इन द टेक्स्ट बुक्स में दिया नहीं जाता. आई थिंक ये होना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो सकते हैं. अगर आपको ये सेशन, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए. एंड अगेन, एक चीज़ मैं हमेशा से बोलता हूँ, पिछले सेशन में भी बोला था, इफ़ देयर इज समवन अराउंड यू जिसको मैथ्स अच्छा लगता है, जिसको मैथ्स पढ़ने में मज़ा आता है, प्लीज़ मेक हिम और हर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज द काइंड ऑफ थिंग्स that we are going to do and that we are doing in this channel, this may change your mindset towards maths. All right guys, this was it. Thank you so much, and please hit like if you like the video. Thank you so much.